होमोलॉग एंड होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉग्स उन सारे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसकी फैमिली सेम होती है। जैसे अगर मान लो मैंने अल्केन की बात किया और ये सबसे छोटा अल्केन हो गया आपका मीथेन, क्लियर? तो इसका मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे के सारे बोले जाएंगे होमोलॉग। अगर मैंने अल्कीन की बात किया तो अल्कीन में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन सारे के सारे बोले जाएंगे होमोलॉग। इसका मतलब अगर हमने एक कोई कंपाउंड लिया और उस पर्टिकुलर फैमिली में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स बोला जाएगा होमोलॉग। इवन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया और एक कार्बन की मिथेनोइक एसिड सोची तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड सारे एसिड्स जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे द कैटेगरी विल बी होमोलॉग। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता होमोलॉग सीरीज तो इसका मतलब कि अगर वो सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट का, जैसे अगर मान लो मैंने मीथेन लिया था और मीथेन में अगर मैं CH2 यूनिट का अटैच कर दूं तो यहाँ से जो हमें कंपाउंड मिलता वो कंपाउंड होता इथेन। तो इसका इथेन इज नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ मीथेन। अगर मान लो मैंने इसके अंदर भी CH2 यूनिट का अटैच कर दिया होता तो यहाँ जो हमें कंपाउंड मिलता वो कंपाउंड होता CH3, CH2, CH3। इसका मतलब प्रोपेन। तो दिस प्रोपेन इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ इथेन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोपेन नेक्स्ट हायर मीथेन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 टाइम्स CH2। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेक्स्ट हायर होमोलॉग तो उस केस में आपको डिफरेंस देखना है CH2 यूनिट का। और अगर वेट वाइज बात करें तो यहाँ पे वेट होगा 12 + 2, इसका मतलब 14। कि 14 यूनिट का डिफरेंस आता है तो उस पर्टिकुलर बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्लियर? तो डिफरेंस होना चाहिए 14 यूनिट का, यहाँ भी 14 यूनिट का। क्लियर? लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए क्लियर कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस क्या ये होमोलॉग हैं तो आप कहोगे हाँ। तो इसका अगर मैं इससे जनरलाइज करूं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो सेम होने चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, क्लियर? तो उस केस में जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए CH2N यूनिट का। N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, N की वैल्यू 2 भी हो सकती है, N की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्लियर? अगर ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें CH2N यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ओवरऑल 14N यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मास में 14N यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोला जाएगा होमोलॉग। लेकिन इसमें मैंने एक चीज बोला था कि अगर हमने उनको होमोलॉग बोला हुआ है तो उनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा ही सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने ये कंपाउंड ले लिया होता CH3COOH और ये मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड में अगर मैं ध्यान से देखूं और यहाँ पे CH2 यूनिट का अटैचमेंट करूं तो यहाँ पे CH2 यूनिट के अटैचमेंट से हमें जो कंपाउंड मिल रहा है CH3, CH2, COOH, इसका मतलब प्रोपेनोइक एसिड। अगर ये पर्टिकुलर CH2 यहाँ भी अटैच करते तो जो कंपाउंड मिलता वो कंपाउंड यहाँ भी होता CH3, CH2, COOH। लेकिन आप ध्यान से देखो अगर मैंने CH2 यूनिट को यहाँ पे अटैच किया होता तो जो कंपाउंड होता वो होता CH3, CO, CH2OH। तो इसका मतलब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। This particular compounds are also carboxylic acid, carboxylic acid। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये है CCOC। इसका ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। और अगर इस पर्टिकुलर को देखो तो COH, इसका ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो इसका मतलब इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है और डिफरेंस है CH2 यूनिट का। तो इसका तो ये दोनों कंपाउंड्स जो कि सेम भी हैं ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का होमोलॉग है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो इसका केमिकल रिएक्शन अलग होगा। क्लियर? इस पर्टिकुलर के अंदर अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। अगर यही CH2 यूनिट का अगर मैंने यहाँ भी जोड़ दिया होता तो हमें जो कंपाउंड मिलता वो कंपाउंड होता CH3COOCH3। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये कंपाउंड है एस्टर, CCOOC। इसका तो ये कंपाउंड है एस्टर। तो एस्टर्स एंड कीटोन्स, अल्कोहल्स आर नॉट द होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला तो सारे कंपाउंड ही कार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए। अगर मैंने अल्केन बोला तो सारे कंपाउंड ही अल्केन होना चाहिए। अगर मैंने एस्टर लिया होता तो सारे कंपाउंड ही एस्टर होने चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए CH2N यूनिट का। तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं कि वो सारे आपस में होमोलॉग्स हैं। अगर एटम्स वाइज बात करें तो अगर हमने बोला कि अल्केन्स हैं तो इसका सारे अल्केन्स में हमें जो मिलेगा उन सभी में कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, मतलब सभी एटम सेम होने चाहिए। क्लियर? अमाउंट ऑफ एटम डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट।
क्लियर, नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर एटम्स की बात करें तो सारे कंपाउंड्स में सेम एटम होंगे और उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर आपने अल्केन की बात किया हुआ है तो सभी में होगा CnH2n+2। क्लियर, कोई भी अल्केन ले ले, n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे, CH2 यूनिट बढ़ता चला जाएगा और जो कंपाउंड मिलेंगे वो कंपाउंड कहलाएंगे होमोलॉग। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला बनाते हैं RCOOH। क्लियर, इस पर्टिकुलर R की वैल्यू 1 कर दो, R की वैल्यू 2 कर दो, 3 कर दो और नेक्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते चले जाओ। तो इसका मतलब अगर ये भी देखें कि ये एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मतलब एक ही फैमिली के अंदर आ रहा है। इसका मतलब प्रिपरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सारी कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसी स्पेसीज से बनेंगी। क्लियर, उसमें नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस जरूर हो सकता है लेकिन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन सेम होंगे, अटैचमेंट ऑफ एटम्स हमेशा सेम होंगे, बस ये डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस हो सकता है केवल CH2n यूनिट का।